आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Calculate the charge on capacitor A in the circuit shown in figure in steady state। मतलब कि हमें यहाँ पे जो नीचे फिगर दिखाया है उसमें इस कैपेसिटर पे हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी कैपेसिटर ए पे टोटल चार्ज होगी और ये चार्ज हमें स्टेडी स्टेट पे निकालनी है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट पे जिस ब्रांचेज में भी कैपेसिटर कनेक्टेड होती हैं उस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि ये जो हमारी ब्रांच है इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगी और सिमिलरली इस ब्रांच में भी हमारी करंट की वैल्यू 0 होगी। तो इन दोनों ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये I1 करंट इधर फ्लो किया, फिर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर सकता, I = 0 रहना है इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में I1 फ्लो करेगा। फिर I1 यहाँ से इधर की ओर फ्लो कर जाएगा क्योंकि इस ब्रांच में फ्लो नहीं कर सकता है, इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से ये I1 इधर फ्लो करेगा, तो मतलब इस लूप में I1 करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर ये मान ले कि इस लूप में हमारी I2 करंट फ्लो कर रही है तो ये I2 करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, लेकिन इन दोनों ब्रांचेज में करंट की वैल्यू 0 रहेगी। तो अब हम लोग I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 = क्या हो जाएगा, ये एक 24 वोल्ट की बैटरी है, उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम की है और ये 4 ओम का एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो इस लूप में नेट रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम का, और नेट वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। तो I1 = हो जाएगा 24/6 यानी कि 4 एम्पियर। सिमिलरली I2 भी निकाल लेंगे हम लोग, 18 वोल्ट बाई 9 ओम, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट में इस लूप में 9 ओम है और EMF 18 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये P हो गया, Q, R और S, ये 4 पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दिया। अब हम लोग P और S के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे होंगे, VPS जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा I1 × 4 ओम बाई वोल्टेज लॉ, बाई ओम्स लॉ आप क्या कह सकते हो कि इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट इनटू रेसिस्टेंस हो जाएगा। और ये I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आ चुकी है और 4 × 4 यानी कि 16 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RQ क्या हो जाएगा, R की पोटेंशियल हाई है और Q की कम है क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है हमारा। तो RQ = हो जाएगा VR - VQ और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ओम इंटू I2 और I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आई थी, मतलब कि 12 वोल्ट। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 0 वोल्ट्स है, तो और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग रेफरेंस एज्यूम कर रहे हैं। 0 के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट को मैंने 0 वोल्ट पे माना और इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आई वो हमारी आ गई x के इक्वल। ये हमने एज्यूम किया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट R का पोटेंशियल। अब पॉइंट R से कम 12 वोल्ट कम पोटेंशियल है पॉइंट Q का, तो पॉइंट Q का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x - 12 है ना। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बीच इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको नहीं पता है अभी, लेकिन हम लोग इसके रेस्पेक्ट में S की पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं क्योंकि ये सेल का टर्मिनल इस तरीके से कनेक्टेड है। अब लोअर टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होती है और हायर टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, मतलब कि S की पोटेंशियल जो है वो हाई होगी 0 से, और ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब कि 2 वोल्ट ज्यादा होगा S का पोटेंशियल इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो S का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया। इस ब्रांच में एक रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड थी 1 ओम की, लेकिन इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप देखने को 1 ओम के रेसिस्टेंस से नहीं मिलेगा। तो हमारा जो केवल EMF है इस सेल का उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा।
तो हमारा S का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब S का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और P का पोटेंशियल S से 16 वोल्ट ज्यादा है। हमें क्या मिला था ये वैल्यू 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस P और S के बीच में, मतलब कि P का जो पोटेंशियल है वो 18 वोल्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम को आइसोलेट करते हैं। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि इस प्लेट्स पे जो चार्ज है वो इस प्लेट पे माइनस क्यू है और इस प्लेट पे प्लस क्यू है। तो हम लोग को इस कैपेसिटर पे क्या एज्यूम करना होगा कि इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज फ्लो रहेगा और इस प्लेट पे क्यू चार्ज रहेगा। ऐसा हमें क्यों मानना पड़ा? तो आप यहाँ से ये सिस्टम देखो, मैं इन प्लेट्स के बीच में से सेपरेट कर रहा हूँ दोनों कैपेसिटर को, ठीक है। तो ये हमारी जो सिस्टम हो गई वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब एक प्लेट पे हमने एज्यूम किया कि चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है, तो इस प्लेट पे हमारी चार्ज माइनस क्यू होनी चाहिए, तभी तो नेट चार्ज 0 हो पाएगा। तो यहाँ से आपको क्यू का रिलेशन मिल गया, दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज होगा उसका रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अब देख लेंगे कि Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से इस कैपेसिटर पे Q चार्ज है तो CV कितना हो जाएगा, C तो 2 माइक्रोफेराड है और पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितना है, x माइनस 0। ये प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब कि ये साइड हमारा हाई पोटेंशियल पे है, यानी कि R हाई पोटेंशियल पे है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो x माइनस 0 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस प्लेट के लिए हम लोग इस कैपेसिटर के लिए चर्चा करते हैं। तो इस कैपेसिटर के लिए हम लोग Q इज इक्वल टू CV करेंगे। इसको मैं C1V1 कर देता हूँ, इसको C2V2 कर देता हूँ। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, C2V2 जो है वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, C2 तो 3 माइक्रोफेराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार हमारा पोटेंशियल 18 वोल्ट का हाई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे है और निगेटिव चार्ज इस प्लेट पे है। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख लेंगे, 18 माइनस 6 माइनस 12, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यूज है वो x के ही q के ही इक्वल है, तो हम लोग ये दोनों टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब कि 2 माइक्रोफेराड इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 6। अब ये यूनिट कैंसिल हुआ तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 3x, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 वोल्ट्स, मतलब कि 18 वोल्ट पोटेंशियल है हमारा पॉइंट R का, ये हमारा 18 वोल्ट हो गया। अब हमें चार्ज Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफेराड इंटू 18 वोल्ट, ये माइक्रोफेराड है, तो ये हो गया हमारा 36 माइक्रो कूलम। ये हमारा चार्ज होगा कैपेसिटर A पे, तो हमें यही निकालना था, तो हमारा आंसर हो गया 36 माइक्रो कूलम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।